नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के रवैये को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रवैये को लेकर, नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कामकाज को लेकर बवाल मचा हुआ है, आक्रोश मचा हुआ है, जनता सड़कों पर उतरी हुई है। लेकिन मोदी और शाह के मंत्री जनता से जुड़े सवालों को फोकट का सवाल बता रहे हैं, घंटे का सवाल बता रहे हैं। उत्तराखंड में उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए महिला सड़कों पर उतरी हुई है, नॉर्थ ईस्ट के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार न केवल जनता की आंख में बल्कि न्यायपालिका की आंख में भी, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की आंख में भी, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जजों की आंखों में भी धूल झोंकने का काम कर रही है। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, जी हां, इस बीच नरेंद्र मोदी और अमित शाह के एक मुख्यमंत्री मोबाइल बांटते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। पत्रकारों को मोबाइल बांटते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं और दो बहादुर पत्रकारों ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुख्यमंत्री की पोल खोल दी है। मुख्यमंत्री पकड़े गए हैं रंगे हाथों मोबाइल बांटते हुए, और वो भी किसी और को नहीं, पत्रकारों को मोबाइल बांटते हुए। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में इंदौर में एक पत्रकार ने कैलाश विजयवर्गीय को उनकी हैसियत बता दी, उनकी बदतमीजी का जवाब देकर, उसी तरह से दो बहादुर पत्रकारों ने भारतीय जनता पार्टी के मोबाइल बांटने वाले उन मुख्यमंत्री साहब को बेनकाब कर दिया है। उससे जुड़े तथ्यों को एक एक करके मैं इस स्टोरी में आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह। पिछले कुछ महीनों के दौरान आपने हमें भरपूर प्यार दिया है। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब की पूरी टीम को आगे भी आपके साथ सहयोग, समर्थन, समर्पण की उसी तरह से जरूरत है। तो अगर नए दर्शक के तौर पर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपसे आग्रह है, अपील है, हमारे यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और नए और पुराने दोनों दर्शकों से आग्रह करूंगा कि अगर आप मेंबर के तौर पर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सके तो मेंबर के तौर पर हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमारे स्पेशल व्यूवर भी बन जाइएगा। बहुत ज्यादा राशि इसमें खर्च नहीं आती, महीने की 89 रुपए यानी 3 रुपए से भी कम की राशि। और अब बताता हूं आपको उन मुख्यमंत्री के बारे में जो मोबाइल बांटते हुए, पत्रकारों को मोबाइल बांटते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ये गृह मंत्री अमित शाह के तो करीबी हैं ही, लेकिन ये उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्हें भविष्य का चेहरा माना जाता है। और इससे भी बड़ी बात बता दूं, ये उन राज्य के मुख्यमंत्री हैं जहां कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो इस मोबाइल को बांटने का मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा कि मुख्यमंत्री साहब पत्रकारों को मोबाइल क्यों बांट रहे थे और पत्रकारों से इसके बदले में वो चाह क्या रहे थे, जबकि कुछ महीने बाद ही उन्हें अपनी कुर्सी को बरकरार रखने के लिए विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरना है। आपके स्क्रीन पर मैं द वायर की खबर दिखा रहा हूं, इसकी हेडलाइन देखिए। असम सरकार ने नए साल पर तोहफे में पत्रकारों को बांटे मोबाइल फोन, दो ने लौटा दिए। दो बहादुर, दो ईमानदार पत्रकारों ने लौटा दिए। और नीचे पूरी खबर दे रखी है कि असम सरकार की ओर से नए साल के तोहफे के रूप में दिए गए मोबाइल फोन में से कम 2 पत्रकारों ने गुरुवार को ये उपकरण लौटा दिए, यानी मोबाइल लौटा दिए। एक अधिकारी ने बताया, ये स्क्रॉल को बताया कि राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय में पंजीकृत 2200, जी हां आपने बिल्कुल सही सुना, 2200 यानी 2200 से अधिक पत्रकारों को मोबाइल फोन उपहार के रूप में दिए जाएंगे, यानी गिफ्ट के तौर पर। असम की सरकार, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की योजना है असम के 2200 यानी 2200 से ज्यादा पत्रकारों को मोबाइल गिफ्ट करने का। और गुरुवार को गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस दौरान भी कुछ पत्रकारों को गिफ्ट के तौर पर मोबाइल फोन दिए गए, जबकि अन्य को माघ बिहू यानी 14 जनवरी तक जिला आयुक्तों के माध्यम से यह फोन भिजवाया जा रहा है। और आपको जैसा मैंने बताया, असम
चुनावी साल है, इस साल असम में चुनाव होना है और असम में अगले 4 महीनों के भीतर विधानसभा चुनाव के दौरान वहां की जनता यह तय करेगी कि एक बार फिर से यानी लगातार तीसरी बार वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बिठाती है या राहुल गांधी के मिशन को साकार करते हुए लोकसभा में उनके डिप्टी यानी लोकसभा में विपक्ष के उपनेता जिनको राहुल गांधी ने असम कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा है, उन गौरव गोगोई को चुनावी जीत का ताज पहनाती है। कुछ ही महीनों बाद असम की जनता को यह तय करना है। आगे इस खबर पर फिर से आता हूं। अधिकारी ने जो स्क्रॉल से कहा कि सभी डीआईपीआर कार्ड धारकों को सैमसंग गैलेक्सी, देखिए मोबाइल का आपको बता भी देता हूं कौन सा मोबाइल दिया जा रहा है, सैमसंग गैलेक्सी F17 दिया जाएगा। और यह भी कहा गया कि हर साल हम पत्रकारों को कुछ ना कुछ उपहार देते हैं। पहले हम लैपटॉप बैग देते थे, लेदर बैग भी दिया आपने, पानी की बोतल आदि दे चुके हैं। और जब इस मोबाइल की कीमत को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सर्च किया गया तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस मोबाइल फोन की कीमत 12,600 रुपए से लेकर 16,000 रुपए के बीच बताई जा रही है। 12,600 रुपए से लेकर 16,000 रुपए के बीच बताई जा रही है। और आपको आंकड़ा मैं बता चुका हूं, 2,200 से ज्यादा पत्रकारों यानी 2,200 से ज्यादा पत्रकारों को यह मोबाइल फोन गिफ्ट दिया जाना है। लेकिन अब द वायर की रिपोर्ट यह भी बताती है कि कौन से 2 बहादुर पत्रकारों ने अमित शाह के मुख्यमंत्री के मुंह पर उनका तोहफा लौटा दिया है। अमित शाह के मुख्यमंत्री की पोल खोल दी है, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पोल खोल दी है। द वायर की रिपोर्ट ये बताती है कि अधिकारियों के हवाले से बताती है कि अधिकारियों ने बताया कि अब तक द टेलीग्राफ के उमानंद जायसवाल, ध्यान से सुनिएगा इन नामों को और सलाम कीजिएगा इनको, सैल्यूट कीजिएगा इनको। अधिकारी ने बताया कि अब तक द टेलीग्राफ के उमानंद जायसवाल और द इकोनॉमिक टाइम्स के विकास सिंह ने ये मोबाइल फोन लौटा दिए हैं। और आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए सिर्फ पत्रकारों को ही नहीं बल्कि असम में अलग अलग समाज के अंगों को भी हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार योजनाओं से, पैसों से एक तरह से लादने की कोशिश कर रही है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शर्मा ने गुरुवार को छात्रों और महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी योजनाओं की भी घोषणा की। निजुत मोइना योजना की तर्ज पर, जिसके तहत छात्राओं को वित्तीय मदद दी जाती है, मुख्यमंत्री ने बाबू असोनी कार्यक्रम की घोषणा की। इसके तहत सरकार पात्र स्नातकोत्तर छात्रों को 2,000 रुपए प्रति माह और पात्र स्नातक छात्रों को 1,000 रुपए प्रति माह की सहायता देगी। शर्मा ने यानी हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी घोषणा की कि अरुणोदय योजना के तहत गरीब परिवारों में प्राथमिक देखभाल करने वाली महिलाओं को दी जाने वाली 1,250 रुपए प्रति माह की नगद सहायता चुनावों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल नहीं दी जाएगी। इसकी बजाय 20 फरवरी को लाभार्थियों को 8,000 रुपए एक मुश्त अग्रिम बोहाग बिहू उपहार के रूप में दिए जाएंगे ताकि चुनाव के समय किसी को कोई परेशानी ना हो। हम 4 महीने की किस्त और बोनस एक साथ दे रहे हैं। बिहार का विधानसभा चुनाव हो या महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो या देश के कई अन्य राज्यों का विधानसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान वहां के तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की। और बिहार में तो एनडीए गठबंधन ने हद कर दी, चुनाव के बीच में ही महिलाओं के खाते में पैसा भिजवाया गया। बाद में खबर आई कि भैया आनन फानन में महिलाओं की जगह कई पुरुषों के खाते में पैसा चला गया, उसकी वापसी की बात कही जा रही है। महाराष्ट्र में जो वादा किया गया उसको आगे पूरा नहीं किया गया। दिल्ली में कई तरह के झोलझाल लगे हुए हैं। तो ये इस नगद योजना के सहारे मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करना ये भारतीय जनता पार्टी की आदत बन गई है। और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा भी इसी आदत को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने पत्रकारों को भी एक तरह से खुश करने की कोशिश की मोबाइल गिफ्ट के द्वारा। लेकिन 2 पत्रकारों ने, मैं फिर से उनके नाम दोहरा देता हूं, द टेलीग्राफ के उमानंद जायसवाल और द इकोनॉमिक टाइम्स के विकास सिंह, इन दोनों पत्रकारों ने जो मोबाइल लौटा दिया है, और न केवल मोबाइल लौटाया है बल्कि असम के मुख्यमंत्री यानी मोदी और शाह के मुख्यमंत्री की एक तरह से पोल भी खोल दी है। लेकिन यहां एक बात और कहना चाहूंगा, जिन पत्रकारों ने ये मोबाइल फोन रख लिए हैं, जिन पत्रकारों ने ये मोबाइल फोन ले लिए हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि भैया मोबाइल फोन रख लिया अच्छी बात है, कहीं से तोहफा आया रख लिया, लेकिन चुनाव में
अपने पत्रकारिता के पेशे से गद्दारी मत करिएगा। जो सच है, जो जनता की आवाज है, वही लिखिएगा। असम की जनता के मुंह से जो आवाज निकले, उनकी जो बात निकले, उनके मुद्दों को सामने रखिएगा, उनकी आवाज को सामने रखिएगा, उनकी समस्या को सामने रखिएगा। और राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी हेमंता बिस्व शर्मा की सरकार ने क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है, इन तमाम मुद्दों को भी सामने रखिएगा। पत्रकारिता के पेशे को कलंकित मत कीजिएगा। इतनी ही अपील, इतना ही आग्रह कर सकता हूं। और जाते जाते अपने तमाम दर्शकों से भी मैं अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि चुनावी बेला में हेमंता बिस्व शर्मा जो असम के तमाम वर्गों को एक तरह से रेवड़ियां बांट रहे हैं, प्रधानमंत्री के शब्दों में कहूं, उसको लेकर आपका क्या मानना है? पत्रकारों को मोबाइल बांटते हुए जिस तरह से रंगे हाथों पकड़े गए हैं असम के मुख्यमंत्री, उसको लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट कर हमें अपने विचारों से अवगत जरूर कराइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, आप देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।